कल हमने टेस्ट को प्रैक्टिस किया और उसमें से आपको हल्की सी मतलब मुश्किल हो रही थी टेस्ट को हल करने में। खास तौर पर एक चीज हमने नहीं पढ़ी थी, शायद वन नहीं पढ़ा था, वन में प्रॉब्लम आपको हो रहा था। और आज और ईच अदर और वन इन अदर जो टॉपिक है वो भी हम क्लियर करेंगे। और इसके साथ आज हम कैपिटलाइजेशन का जो टॉपिक है, जो आपके पंक्चुएशन आपका है, क्वेश्चन पंक्चुएशन मार्क का, वो भी हम साथ साथ रखेंगे। तो वो भी मैं आज आपको पढ़ाता हूँ। तो ये तीन चीजें आज हम क्लियर करेंगे प्लीज। एक ईच अदर और वन इन अदर का यूज, हालांकि इस यूज का आपको पता भी है, लेकिन और ज्यादा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यानी आपको बताता हूँ। और उसके बाद वन होता है। देखो वन हम कब इस्तेमाल करते हैं, वन में मुश्किल ये है कि जो वन को जैसे हम देखते हैं तो वन को लगता ऐसा है कि वन मतलब कोई एक, ठीक है ना। अब वन की मीनिंग एक वाली भी है और एक से ज्यादा वाली भी है। वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब ये भी होता है जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो देखो इतने सारे स्टूडेंट्स है ना, उनमें से कोई एक, तो देखो ये एक वाली बात भी हो गई। या वन चेयर, देखो यहाँ पर भी काउंटिंग के हिसाब से देखो एक वाली बात हो गई, राइट। अच्छा, इसके अलावा देखो वन जो इस्तेमाल होता है वो जेनरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जनरल जो है किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं। मिसाल मैं बोलूं कि वन स्पीक्स इंग्लिश इन आवर क्लास, ठीक है, तो ये एरर है, ये हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ही स्पीक्स इंग्लिश इन अवर क्लास, ये समझे प्लीज। या हम बोले समवन स्पीक्स इंग्लिश इन अवर क्लास, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वन स्पीक्स इंग्लिश इन अवर क्लास, क्योंकि वन का सब्जेक्ट के तौर पर मतलब होता है पीपल, एवरीबडी, ठीक है, मतलब ऑल की बात हो जाती है, ना कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। कल मैंने एक सेंटेंस दिया था ना, आपको याद होगा, जिसमें था वन स्पीक्स इंग्लिश इन दिस शॉप। जुमला था वन स्पीक्स इंग्लिश इन दिस शॉप, तो वो सेंटेंस गलत था। भाई गलत क्यों था, आप बोलेंगे सर कोई एक दुकान के अंदर इंग्लिश बोलता है तो ये सही होना चाहिए ना। तो देखो वन ऐसे इस्तेमाल नहीं होता। वन का मतलब होता है पीपल, यानी ऑल, मतलब वहां पर कोई ग्रुप की बात ही नहीं है। जब ग्रुप वाली बात होगी ना तब वन आप कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी फॉर द होल ग्रुप्स नेवर यूज वन, ठीक है ना। तो वहां पर कोई दूसरा प्रोनाउन या दूसरा सब्जेक्टिव वर्ड इस्तेमाल कर दे, लेकिन वन का मतलब होता है यानी पूरी दुनिया के हिसाब से, पीपल के हिसाब से, फिर उसमें कोई स्पेसिफिक ग्रुप की बात ही नहीं होती। जैसे मैंने कल कहा कि वन शुड अबाइड द लॉ, तो अब इसमें देखो ग्रुपिंग नहीं है, यानी एवरीवन की बात हो रही है। तो जब एवरीवन की बात आ रही है, किसी हमने यानी सिलेक्टेड ग्रुप की बात नहीं की है, तो वहां पर वन इस्तेमाल करें। तो वन के दो मतलब हुए। वन का मतलब एक होता है एक, और वो तब जब आप नाउन के साथ लगाएंगे, वन आपका एडजेक्टिव होगा। वन स्टूडेंट, वन टीचर, वन चेयर, वन डॉक्टर, वन इंजीनियर। ए जो ए इस्तेमाल करते हैं ना, ए और एन वाली मीनिंग में इस्तेमाल होता है वन। लेकिन कब, जब क्या इस्तेमाल करेंगे, जब बेटा आप यानी देखो वन ने, वन का पॉसेसिव देखो वंस होता है, इसका प्लूरल भी होता है वंस, मतलब ये चीजें होती है, ठीक है। तो आप देखो एक तो वन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, वन माना ए या ए वन, एन के सेंस में यूज होता है एक। अच्छा वो कैसे होता है देखो, यानी हम कहते हैं जैसे वन चेयर, बेटा देखो सिंगुलर के लिए हो गया। वन स्टूडेंट, ठीक है, एक ये हो गया। अच्छा दूसरा देखो हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, यानी वन जो इस्तेमाल करते हैं वो ए इस्तेमाल करते हैं या एन इस्तेमाल करते हैं, फिर हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं देखो, फिर हम जो वो वन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हम इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं वन का यूज देखो, यानी वन का एक यूज ये हुआ, दूसरा यूज देखो वन का ये हुआ, ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस वन। जैसे मिसाल के तौर पर अ न्यू वन, बेटा देखो इस्तेमाल करते हैं, या अ स्मॉल वन, देखो ये इस्तेमाल करते हैं। अगर एडजेक्टिव नहीं आएगा तो गलत है, देखो ये एरर है, इधर देखो,
A1, तो ये गलत है, ना इस्तेमाल कर। बीच में क्या इस्तेमाल करना है? एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। एन इंटेलिजेंट वन, एन इंटेलिजेंट वन, देखो इस्तेमाल करेंगे ये, ठीक है ना। इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे वन। जैसे आप बोलेंगे सर कोई एग्जांपल दें। अच्छा, जैसे आई हैव अ ब्लू पेन, देखो आई हैव अ ब्लू पेन। अब इसको लिखते हैं हम, इट्स अ नाइस वन। देखो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, आई हैव अ ब्लू पेन, इट्स अ नाइस वन। अच्छा, और देखें, आई हैव ब्लू पेन्स, ठीक है ना, आई हैव ब्लू पेन्स। तो आप कैसे लिखेंगे इनको? पेन्स के लिए कैसे होगा? दीज आर नाइस वंस हो जाएगा, क्योंकि अब देखो ये वाला प्लूरल हो गया, तो वंस इस तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। वंस देखो इस तरीके से इस्तेमाल होता है। सेंटेंस भी आपका आ गया, अ ब्लू वन, इट इज अ नाइस वन। बेटा देखो ये स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, फिर वंस कब आएगा? पॉजिटिव वंस। वंस पॉजिटिव कब आएगा, समझ में आ रहा है या नहीं? देखो वन का मतलब एक होता है, एक सिंगुलर, जैसे वन चेयर वन स्टूडेंट, यानी अ चेयर अ स्टूडेंट। फिर दूसरा यूज होता है कि जब एडजेक्टिव हो ना सिंगुलर वर्ड के साथ, तब आप यानी ए और एन लगाकर वन लगाएंगे। यानी ये देखो न्यू एडजेक्टिव आया तो अ लगाया हमने और वन लगा सकते, अ न्यू वन, अ स्मॉल वन, या एन इंटेलिजेंट वन, ठीक है। तो हमने इसका सेंटेंस बनाया किसी का, एडजेक्टिव यहाँ ब्लू एडजेक्टिव है, आई हैव अ ब्लू पेन, तो इट इज अ नाइस वन, या आई नीड अ रेड वन। पहले आप चेंज करें, आई हैव अ ब्लू पेन, तो दूसरे ने कहा आई नीड अ ब्लू वन, तो देखो ब्लू भी एडजेक्टिव है, आपने चेंज कर दिया। अगर आप प्लूरल करना चाहते हो किसी नाउन को, तो उसके लिए आप वंस इस्तेमाल कर दें, ये वंस हो गया। ये वन कब होगा? वन जब वन सब्जेक्ट होगा, ये पॉजिटिव है। देखो ये वन क्या है? ये पॉजिटिव है। किसका पॉजिटिव है बेटा? वन का देखो पॉजिटिव है, वन का पॉजिटिव वन से। जैसे आप देखें, ये अभी जो एग्जांपल आ रहा है इसमें दोनों बातें आ रही। जैसे देखो वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब दोनों समझ लो इधर, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये वन आपका सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। इधर आपको ऑप्शन देंगे हिज, ठीक है ना, इधर आपको ऑप्शन देंगे हिज, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, ये हिज तब होगा, देखो इधर देखो, इधर देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इधर जैसा होगा ना इधर वैसा आप लिखेंगे पॉजिटिव, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स शुड रिप्लाई टू मी। बेटा समझें प्लीज, और कैपिटलाइजेशन भी आज करना है हमें। वन ऑफ द स्टूडेंट शुड रिप्लाई टू मी, सॉरी हिज लगाना है इधर, वन ऑफ द स्टूडेंट शुड रिप्लाई टू, अच्छा, वन ऑफ द स्टूडेंट शुड रिप्लाई टू हिज क्वेश्चन, ठीक है बेटा। देखो अब हिज आ गया, अब हिज आ गया, ऊपर वंस आ गया। समझे ये क्यों डिफरेंस कौन सा है? यहां पर देखो, यानी हम इसको देकर लगाएंगे, यानी इधर खाली अकेला वन नहीं है, लेकिन इधर जो हम बात कर रहे हैं किसकी? स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट आपका एक स्टूडेंट, मतलब ज्यादा में से किसी एक स्टूडेंट की बात हो रही है। अब स्टूडेंट की जब जेंडर, किसी भी वर्ड की जब जेंडर ना मालूम हो, उसके बारे में पता ना हो, तो उसके लिए हम मेल प्रीफर करते हैं, ही प्रीफर करते हैं या हिज प्रीफर करते हैं। तो हमने देखो ये हिज प्रीफर कर दिया। अच्छा, अगर आ जाए इधर वन ऑफ यू, अगर तो बेटा अगर वन ऑफ यू आ जाए तो पॉजिटिव क्या होगा? तो यूअर हो जाएगा।
अच्छा इधर आ जाए मतलब वन ऑफ द गर्ल्स आ जाए तो पॉजिटिव हर हो जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द विमेन आ जाए तो, ठीक है, तो इस तरीके से वन ऑफ अस आ जाए तो अवर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि अगला वर्ड आपका कैसा है, जैसा होगा तो पॉजिटिव उसी का ही बनेगा। अच्छा तो फिर इधर आके इस पे थोड़ी सी बात और ज्यादा करता हूं, ठीक है, नंबर 1 सेंटेंस पे, जिसको समझना चाहिए आपको प्लीज। अब ये वन इश्यू करता है, हमें लगता है इस वन का मतलब है कोई किसी एक की बात हो रही है, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात हो रही है। नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जनरलाइज, मतलब दुनिया की बात हो रही है, मतलब सबकी बात हो रही है, इसमें किसी भी एक ग्रुप की बात नहीं है, पाकिस्तानीज की बात नहीं हो रही है, उमरकोट के लोगों की बात नहीं हो रही है, हमारे क्लास की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, कोई ग्रुप नहीं है इधर। इसका मतलब एवरीवन, यानी वन शुड डू वंस ड्यूटी। इसका मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग है, तो पूरी ह्यूमन बीइंग के लिए देखो इस्तेमाल हुआ है। तो वन जो इस्तेमाल होता है ना, हम कहते हैं ना कि भाई, जैसे कल हमने बोला वन स्पीक्स इंग्लिश इन दिस शो, तो इसका मतलब हुआ कि हम किसी स्पेसिफाई पर्सन की या ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इस सेंस में वन देखो नहीं इस्तेमाल होगा, ठीक है। वन का मतलब होता है कि पूरी दुनिया, पूरी सब लोगों के लिए, वन का मतलब ऑल होता है। तो ये जो वन है ना, ये मतलब आपका वन किसी एक ना ग्रुप को शो करता है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को शो नहीं करता, ना किसी एक पर्सन को शो करता है। एक को शो तब करेगा जब वन प्लस नाउन होगा, ये खुद एडजेक्टिव बन जाएगा, तब एक को शो करेगा। वन मैन, वन स्टूडेंट, वन पर्सन, वन डॉक्टर, वन टीचर, तब होगा। इसका मतलब देखो आप खुद, वन शुड डू वंस ड्यूटी, क्या इसका मतलब सिर्फ जो हमें जो वो मतलब ड्यूटी का फर्ज देना, अदा करना चाहिए, सिर्फ ये बात है, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ जो वो उमरकोट या पाकिस्तान के लोगों को अपनी ड्यूटी का फर्ज जो वो अदा करना चाहिए, सिर्फ क्या ऐसा मतलब आता है? बिल्कुल ऐसा नहीं आता। इसका मतलब क्या आता है? इसका मतलब एवरीवन, हर एक के लिए, ये हर एक के लिए। तो यहाँ पर देखो वन शुड डू वंस ड्यूटी, मतलब हर एक, सब, जनरल, ना कोई स्पेसिफिक, तो इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात अगर ये आए तो इसका क्वेश्चन टेक क्या होगा भला? अगर वन एज ए सब्जेक्ट आए, ठीक है ना, वन अगर सब्जेक्ट आए तो हम उसका क्वेश्चन टेक क्या करेंगे? सुनो, दोनों का बता दो भला यार, दोनों का क्वेश्चन टेक, यानी वन शुड डू वंस ड्यूटी, इसका क्वेश्चन टेक क्या होगा? वन ऑफ द स्टूडेंट शुड रिप्लाई टू हिज क्वेश्चन, ठीक है। दोनों का क्या क्वेश्चन टेक हुआ? जल्दी करो, शाबाश, आपकी बहुत अच्छी क्लास है, ऊपर में तारीफ करता हूं। इसका क्या होगा क्वेश्चन टेक? यानी अगर इस सेंटेंस का हम क्वेश्चन टेक बनाए तो बेटा इसका जो क्वेश्चन टेक होगा वो होगा शुडेंट वन। वन जो है ना, वन, देखो मैंने पहले शायद हल्का सा आपको बताया हो कि देयर, THERE और वन, ये रहते हैं, ये क्वेश्चन टेक में भी सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते, समबडी, एवरीबॉडी या नोबडी की तरह, ये सेम रहते हैं, आप इनको चेंज ना करें। तो वन सेम रहेगा। हेल्पिंग वन क्या है हमारा? शुड है। सेंटेंस नेगेटिव है या जो वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आप इस्तेमाल करेंगे शुडेंट, और ये वन सेम रहेगा। ये हो गया क्वेश्चन टेक फर्स्ट वाले का। सेकंड वाला थोड़ा मुश्किल है, देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट शुड रिप्लाई टू हिज क्वेश्चन, शुडेंट ही, शाबाश, ठीक है, क्योंकि ये जो वन है ना स्टूडेंट्स के लिए आया है। अब स्टूडेंट्स की जेंडर का पता नहीं है, जब पता नहीं होता तो हम जो है वो ही को प्रीफर करते, ठीक है ना। और इसको भी देखेंगे, देखो शुड पॉजिटिव है, आपका हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव है, तो आप नेगेटिव में, बेटा मैं क्वेश्चन टेक अलग पढ़ाऊंगा क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर में, लेकिन ये आ गया है तो मैं बता देता हूं सामने। शुडेंट ही, ये देखो इसका क्वेश्चन टेक होगा शुडेंट ही, क्योंकि अब वन आपका अकेला नहीं आया है, जब अकेला आएगा तब देखो आप वन रखेंगे। अब ये देखो इसके साथ, यानी वन के साथ जैसा वर्ड आएगा, सुनो, वन के साथ जैसा वर्ड आएगा वैसा क्वेश्चन टेक करो, जैसा आएगा। अगर इधर आ जाता है वन ऑफ द विमेन, तो क्वेश्चन टेक क्या होगा? शी होगा, गर्ल्स शी होगा, यू होगा तो यू हो जाएगा। जैसा वन ऑफ के बाद जैसा वर्ड होगा वैसा क्वेश्चन टेक लगाए, ठीक है, वैसा क्वेश्चन टेक लगाए। वन ऑफ मी होगा तो होगा नहीं,
होगा कैसे वन ऑफ, ऑफ के बाद प्लूरल लगाना है ना, ये ना करो, ठीक है ना। तो आप देखे मतलब इसके बाद प्लूरल आएगा, मी या हिम देखो सिंगुलर हो गए, वो नहीं आएंगे। तो बेटा वन ऑफ के बाद जैसा वर्ड आएगा उसी का ही जो है वो सब्जेक्ट बनाए। तो इधर स्टूडेंट्स है ना, तो उसी का ही हम बनाए। अच्छा कुछ बोलेंगे सर इधर तो प्लूरल होना चाहिए, यानी यहाँ पर होना चाहिए स्टूडेंट दे, ये क्यों नहीं आया? वन है ना, हम देखो स्टूडेंट में से किसी एक की बात कर रहे हैं, वन की बात कर रहे हैं इसीलिए। चलो ये हुआ एक टॉपिक हमारा। बेटा दूसरा टॉपिक था हमारा, कल मैंने क्वेश्चन में भी आपको बताया था, ईच अदर और वन इन अदर। देखो इनका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। हाँ हाँ सही है, बिल्कुल। वन कैन डू वंस ड्यूटी आप कह सकते हैं, लेकिन अब ओब्लिगेशन होता है ना, जब कोई नेसेसिटी की बात होती है कि भाई जरूरी किसी को फर्ज है किसी को करना चाहिए, तो शुड हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। शुड जो इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब, उसका मकसद ये होता है कि जब आप बाउंड हो या आपके लिए इखला के तौर पर कोई चीज जरूरी है, तो मॉडल वर्ब शुड इस्तेमाल करते हैं। केन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एबिलिटी की बात, मतलब ये आपकी एबिलिटी है करना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लो। अच्छा ए, वन शुड डू ऐसे, वन डज, हाँ वन डज वंस ड्यूटी, हाँ सही है। मतलब इसका मतलब ये हर एक अपना काम करता है, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक अपना काम करता है। हाँ भले मतलब ये सही बात है, नहीं वन तो एवरीवन के लिए होता है, लेकिन हमारा वन स्ट्रक्चर या सिंटेक्स या ग्रामर के लिहाज से तो एक है। देखो ना, मतलब हम वर्ब तो सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, उसकी मीनिंग क्या है समझो। यानी अगर ऐसा आ जाता है ना, आप जैसे बता रहे हैं कि वन डज यानी वंस ड्यूटी, वन डज वंस ड्यूटी, ठीक है ना। वन वन टेक्स केयर ऑफ वंस या वन सेल्फ, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन सिंगुलर है हमारा, सिंगुलर है, देखो ना वर्ड सिंगुलर है, इसकी ग्रामर इसका सिंटेक्स सिंगुलर है। बाकी इस्तेमाल कैसे होता है, इस्तेमाल होता है मतलब सबके लिए, ठीक है ना, सबके लिए, यानी दे के सेंस में इस्तेमाल होता है। वन मतलब दे के सेंस में, मतलब सबके लिए इस्तेमाल होता है। तो वन जब भी आएगा ना सब्जेक्ट के तौर पर वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करें। आप कभी नहीं बोलेंगे वन डू, कभी नहीं बोलेंगे वन डू, कभी नहीं बोलेंगे वन स्पीक, कभी नहीं बोलेंगे वन राइट, ठीक है। तो वहां पर आप बोलेंगे वही है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, समवन की तरह है। लेकिन समवन को ही देखो स्पेसिफाई कर देता है, यानी समवन जो है ना स्पेसिफाई कर देता है किसी ग्रुप या थोड़े से जो वो, यानी ग्रुप में से हम किसी को चूज करते हैं। बाकी वन जो है ना थोड़ा लार्जर सेंस में जाता है, थोड़ा क्या मतलब सबके लिए इस्तेमाल होता है, वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। ये तो मॉडल वर्ब्स आ गए। अगर कोई सिंगुलर प्लूरल वर्ब वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसमें वन के साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करें, प्लूरल नहीं करें। नहीं, हाँ ओवरऑल, ठीक है ना। इसका मतलब कि हर हर कोई अपना काम करता है, इसका मतलब हुआ कि वन डज वंस वर्क, वन डज वंस वर्क, भाई हर कोई अपना काम करता है, हम बोलते भी हैं ना, हर कोई अपना काम करता है। अब उसका मतलब नहीं है कि सिर्फ हम करते हैं, ग्रुप की बात नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि हम चंद लोग जो है वो अपना काम करते हैं, लेकिन हर कोई करता है, हर कोई मतलब जो इंसान है वो अपना काम करता है। तो ये भी सही है। और आपने प्रेजेंट के नहीं, फिर आप इस्तेमाल करें पीपल इस्तेमाल करें, या समवन इस्तेमाल करें, ठीक है, या आप दे इस्तेमाल करें, या यू इस्तेमाल करें, मतलब आप कोई ऐसा प्रोनाउन इस्तेमाल करें। क्योंकि वन का मतलब है यानी एग्जम्प्टेड फ्रॉम ग्रुप, ठीक है, कोई ग्रुप या स्पेसिफिक कोई मतलब कोई ऐसी एरिया होती है उससे हटकर, मतलब सबकी बात हो रही, जेनरल होता है जेनरल, ठीक है, जेनरलाइजेशन है, वर्ड की लिखा हुआ है इसके लिए जेनरलाइजेशन, ठीक। वन शुड डू,
नहीं, सोसाइटी भी हटा दो, हटा दो, ठीक है ना, कभी ऐसा नहीं आया है। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ओवरऑल होता है। आप क्या करते हो, मतलब हम क्या करते हैं, इसको हम कंस्ट्रेन कर रहे हैं, इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम लिमिटेड कर रहे हैं। तो वन का यूज जो होता है वो लिमिटेड यूज नहीं है, ठीक है ना, हे इंडेफिनिट प्रोनाउन। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यानी दुनिया, जैसे हम कहते हैं मैन इज मॉर्टल, अब हम बोलेंगे मैन इज मॉर्टल इन अवर सोसाइटी, या मैन इज मॉर्टल इन अवर एरिया या इन अवर रीजन। तो देखो अब ये आपको थोड़ा माना खराब लग रहा होगा, क्योंकि इसका मतलब हमें मेन का आ रहा है कि या मॉर्टल का आ रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो इसके साथ कुछ हम नहीं लगाते आगे, भाई मेन इज मॉर्टल, हाँ मेन इज मॉर्टल इन द वर्ल्ड लगा, इन द यूनिवर्स। तो जैसी उसकी खुद की मतलब लेंथ विड्थ या रेंज है ना उस यूज की, जो उसका स्कोप है ना, सिमिलरली वर्ड भी ऐसा लगाओ। तो आप वन के साथ वर्ल्ड लगा लो भले, ठीक है ना, वर्ल्ड लगा लो आप, लेकिन कंट्री भी ना लगाओ कि वन शुड स्पीक इंग्लिश इन पाकिस्तान, ऐसा भी नहीं, यानी ये ओवरऑल है। तो इसीलिए हम इसको छोड़ देंगे, किसी ग्रुप से बाहर निकाल के इस्तेमाल करेंगे। ग्रुप मतलब कोई भी आप, सोसाइटी ग्रुप हो गया, क्लास ग्रुप हो गया, ग्रुप का मतलब ये, कंट्री ग्रुप हो गया, विलेज ग्रुप हो गया, ऐसे ग्रुप ऐसे होता है। चले, अच्छा, तो देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बेटा, ईच अदर और वन इन अदर। जब टू की बात हो तब आप देखो ये इस्तेमाल करेंगे, जब मोर देन टू की बात होती है यानी थ्री की बात होती है तब देखो हम वन इन अदर इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैंने कल आपको बताया, यानी एक्शन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। जैसे ए और बी की मैंने बात की, ई जो है वो अपना एक्शन शेयर करता है बी के साथ, और बी जो एक्शन शेयर करता है वो ए के साथ शेयर करता है। जब ऐसी शेयरिंग हो ऑफ द सेम एक्शन बिटवीन टू पर्सन, ऑफ द सेम एक्शन बिटवीन टू पर्सन, ठीक है, तब देखो हम इस्तेमाल करते हैं ईच अदर वन अनदर। खास तौर पर हमें वर्ब्स ऐसे चूज करने चाहिए जिनमें देखो यानी मीट का वर्ब होता है, ठीक है, मीट वर्ब होता है, गिव का वर्ब होता है देखें, या सेंड का वर्ब होता है देखो, या राइट का, जिसमें से क्लियर हो। अदरवाइज दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये इसको देता है, ये इसको देता है। गिफ्ट का एग्जांपल जैसे मैंने कल आपको बताया कि ए गेव गिफ्ट, ओके, ए गेव गिफ्ट टू बी एंड बी गेव गिफ्ट टू ए। तो हम अब पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन से बनाएंगे या जो है वो रिफ्लेक्सिव से बनाएंगे। बेटा इस ए ने गिफ्ट दी बी को और बी ने गिफ्ट दी ए को, ये हुआ इनका सेम एक्शन, यानी गिफ्ट देखो एक सेम एक्शन हुआ, यानी सेम एक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम मतलब इनके लिए रिफ्लेक्सिव लगाएंगे या रेसिप्रोकल लगाएंगे, क्योंकि सेम एक्शन देखो एक्सचेंज हुआ है, दोनों ने एक दूसरे को दिया है। तो हम इस्तेमाल करेंगे कि दे गेव गिफ्ट्स टू ईच अदर, दे गेव गिफ्ट्स टू ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे को सेम एक्शन या सेम चीज दी गई है। तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, ईच अदर इस्तेमाल करेंगे। दो की बात होगी देखो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दे गेव, ठीक है ना, हाँ, देर हो गई अब, दे गेव गिफ्ट्स टू ईच अदर, देखो हमने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात देखो, ईच अदर बेटा सब्जेक्ट के तौर पर कभी इस्तेमाल ना करो। अवॉइड यूजिंग ईच अदर एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ईच अदर और वन इन अदर सब्जेक्ट के तौर पर कभी इस्तेमाल नहीं होंगे, शुरू में कभी नहीं आएंगे, बिगिनिंग में, ये बात जहन में रख लो। अच्छा, सेकंड देखो, ईच अदर और वन इन अदर को स्पेस देकर लिखें, ईच और अदर के दरमियान स्पेस हो, जैसे ये स्पेस पड़ी है देखो, वन वर्ड नहीं है, ये टू वर्ड्स है, ये कभी इनको मिलाकर ना लिखें। वन इन अदर और ईच अदर देखो ये अलग है, ये दूसरी बात। तीसरी बात, ये पॉजिटिव बन सकते हैं, देखो पॉजिटिव बन सकते हैं, ये इस तरीके से ईच अदर्स और वन इन अदर्स, ऐसे आपके पॉजिटिव बन सकते हैं, आप पोजीशन इनको शो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इनका थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, यूज भी मैं बताता हूँ। कैपिटलाइजेशन की भी थोड़ी पॉइंट्स हैं। बेटा आवाज ना करें प्लीज, आवाज ना करें, इधर देखो इनको, यहाँ पर भी
इसका ओरिजिनल टेक्स्ट रखा है, देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर और वन अनदर व्हेन टू आर मोर पीपल डू द सेम थिंग। ये इनकी डेफिनेशन है कि जब दो या दो से ज्यादा कोई एक सेम एक्शन करें तब इस्तेमाल करते हैं। जिससे देखो अली एंड फहद हेल्प ईच अदर, यानी सेम एक्शन कौन सा है, सेम एक्शन कौन सा है बेटा, देखो हेल्प है, यानी हेल्प है। अब ये हेल्प देखो सेम एक्शन, अब ये कैसे बता रहा है, देखो अली हेल्प्ड फहद एंड फहद हेल्प्ड अली। समझ में आ रहा है नहीं, यानी अली ने किसकी हेल्प की, फहद की और फहद ने देखो अली की। तो देखो सेम एक्शन हो रहा है। अच्छा, वी सेंट वन अनदर क्रिसमस कार्ड्स, वी सेंट, अब इसको भी एक्सप्लेन बेटा, ये एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल की ये एक्सप्लेनेशन, ये जो एग्जाम्पल दिया है उसकी एक्सप्लेनेशन, यानी अली एंड फहद हेल्प्ड ईच अदर। तो ईच अदर को बताया गया है कि ईच अदर कैसे यूज कैसे होता है। हाँ नहीं, अच्छा जैसे वी होता है या दे होता है या यू होता है, ठीक है ना, इनके लिए ये नहीं है कि ये मतलब दो के लिए इस्तेमाल नहीं होते, या दो से ज्यादा वाले ये वर्ड से प्लूरल है ना। अब प्लूरल भी है, मतलब दो भी है ना, तो उनको भी हम दे बोलेंगे, ठीक है ना। दे मतलब यू जो है, यू जैसे देखो अब एक है तो भी यू बोल रहे हैं, दो तो भी यू बोल रहे हैं, दो से ज्यादा है तो भी हम दो बोल रहे हैं। दे में भी इसी तरीके से, यानी टू या मोर देन टू, यानी प्लूरल का होना जरूरी। वी भी है ना, यानी एक ना हो, एक से ज्यादा हो, फिर दो या दो से ज्यादा, तो हम इस्तेमाल करेंगे यानी ये वी। तो वी, दे और यू, ये तीनों वर्ड्स आपका प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। फिर प्लूरल इसमें दो हो या दो से ज्यादा हो, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते। अच्छा इधर देखो, ये ऊपर वाला एग्जाम्पल है, ये जो लिखा है हमने एग्जाम्पल दिया है, और इस एग्जाम्पल की देखो ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो अली एंड फहद हेल्प ईच अदर, एक्शन हमारा सेम हुआ, फिर एक्सप्लेन किया गया कि कैसे ये हुआ, कैसे ईच अदर। तो एक ने मतलब इसको आप ए समझे, ए ने मदद की किसको, किसकी, बी की, इधर हो गया, ठीक है। फिर बी ने मदद की किसकी, ए की, ठीक है। तो दोनों ने एक ही एक्शन से ये किया, तब देखो हमने ईच अदर इस्तेमाल किया, हर एक मीनिंग आई, हर एक, तो ये एक्सप्लेनेशन हुई। फिर दूसरा एग्जांपल है, वी सेंट वन एन अदर क्रिसमस कार्ड्स, वन एन अदर। हालांकि कुछ बुक्स लिखते हैं कि ईच अदर और वन एन अदर दोनों की मीनिंग एक जैसी है, दोनों एक जैसे के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अब कोई इतना ये डोमिनेंट सेंस नहीं है कि हम जो वो दोनों को मिलाकर एक ही कर दें, लेकिन वन एन अदर ज्यादा के लिए सही है। अब बेटा देखो, वी सेंट वन एन अदर क्रिसमस कार्ड्स, इधर देखो, वी सेंट देम अ क्रिसमस कार्ड, यानी इन्होंने जो है वो, यानी हमने क्रिसमस कार्ड किसको भेजा, हमने इनको भेजा, वी सेंट देम, और फिर उन्होंने हमें भेजा, यानी हमारा एक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो गया, हमारा एक्शन रेसिप्रोकेट हुआ एक दूसरे को। गिव एंड टेक वाली बात होती है ना, उसको रेसिप्रोकेट कहते हैं ना, इज्जत जो होती है ना वो रेसिप्रोकल है, देंगे तो लेंगे। माना ये इस तरीके से देखो, जो रेसिप्रोकल एक्शंस होते हैं काफी हमारे मुआशरे के अंदर, तो देखो हमने उन्हें काट दिए और उन्होंने हमें काट दिए, तो इनको मिलाकर हमने एक जुमला बना दिया, और वो क्या बना दिया, वी सेंट वन अनदर क्रिसमस कार्ड्स, एक दूसरे को, ये हो गया। फिर काफी एक्सप्लेनेशन पड़ी है, इधर देखो, दे डिडंट लुक एट ईच अदर, दे डिडंट लुक एट ईच अदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी मैं आपके ऊपर नहीं देख रहा हूं और आप मेरे ऊपर नहीं देख रहे हैं। बेटा ईच अदर ये होता है, देम सेल्स में क्या होगा, खुद के ऊपर देखना, ये देम सेल्स हो गया, यानी देम सेल्स में एक्शन क्या होता है, वो वापस रिफ्लेक्शन होता है। देम सेल्स मतलब क्या हुआ, हम सब खुद को देखना शुरू करें, आप खुद को देखें, भला फिलहाल सारे देखें, खुद को देखें, देखिए मैं भी देख रहा हूं, ये क्या हो रहा है हमारा, ये अन्य मुख्य दर्शन, ठीक है ना। अब ये रिफ्लेक्शन वाला हुआ, यानी आप खुद एक्शन मतलब आपके तरफ हो, खुद अपने तरफ जो है वो रिफ्लेक्ट हो, तब हम रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल करेंगे। ये हम, आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, ये क्या हुआ, ये रेसिप्रोकल है,
ये बेटा रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, इसको रेसिप्रोकल एक्शन कह रहे हैं। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ और आप मेरी तरफ, देखो हम एक खुद को नहीं देख रहे हैं, खुद वाला जब भी आएगा तब ये रिफ्लेक्सिव। ये बात इधर दी हुई है, इधर ये बात जो अभी मैंने एक्सप्लेन की ये इधर दी हुई है, देखो they didn't look at each other, यानी x didn't look at y and y didn't look at x, नेगेटिव किया हुआ है, एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, तो मतलब हम each other लगाएंगे। we also use the possessive forms each other, ये हो गया one another। अच्छा इधर देखो they help to look after each other's children, देखो पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको अभी बताया हो। अच्छा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफन स्टेड इन वन अनदर्स, ये पॉजिटिव हो गया, देखो पॉजिटिव हो गया। नोट दैट वी डू नॉट यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एज द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, सब्जेक्ट के तौर पर ना इस्तेमाल, पॉजिटिव इस्तेमाल करें। देखो अपस्ट्रॉफी पोजीशन वाली होगी, ये अपस्ट्रॉफी क्यों इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका शायद एक और, देखो बी केयरफुल प्लीज यार, वो ट्यूसडे को टेस्ट है, थोड़ा फास्ट हमें चलना पड़ेगा। देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एंड प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यानी अवरसेल्व्स, योरसेल्व्स एंड देमसेल्व्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स। माना रेसिप्रोकल में और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस है मीनिंग का, जो मैंने बताया वही है कि खुद को और एक दूसरे को हम देख रहे थे, ये फर्क है और कुछ नहीं है। तो इन्होंने दिया है, जैसे अंग्रेजों का नाम लिखा हुआ है, जॉन एंड फ्रेड टॉक टू ईच अदर रेगुलर, क्या मतलब है टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करते, सीधी बात बड़ी, एक दूसरे से। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, आप मुझसे बात करते हो, ये ईच अदर हो गया या वन अनदर हो गया। लेकिन ऐसा भी इन्होंने दिया है, जॉन टॉक्स टू फ्रेड एंड फ्रेड, ये हो गया एक्सप्लेनेशन इसकी, सॉरी। दूसरा देखें, जॉन एंड फ्रेड रेगुलरली टॉक टू देमसेल्व्स, यानी खुद ब खुद बात, चलते हुए लोग बात करते हैं ना, आप भी करते हैं, सोते हुए बात करते हो, सोने से पहले खुद से। हम जितना खुद से बात करते हैं उतना किसी और से बात नहीं करते, ये फैक्ट है, ऐसा है या नहीं। हम जितना अपने आप से बात करते हैं किसी और से कचहरी नहीं करते। तो ये क्या कहता है कि जॉन टॉक्स टू हिमसेल्फ, यानी खुद से बात करता है, फ्रेड टॉक्स टू हिमसेल्फ, खुद से बात करता है। जब इन्होंने खुद से बात करना शुरू की तो हमने रिफ्लेक्सिव हटा दिया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है आप किसी और से एंगेज हो जाए, आप किसी और से एक्शन शेयर कर रहे हो, सेम एक्शन, लेकिन ईच अदर में, उसमें रिफ्लेक्सिव नहीं। रेसिप्रोकल में, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि आप किसी और से एक्शन शेयर करते हैं, रिफ्लेक्सिव में आपका एक्शन खुद का आता है। तो ये खुद से बात करते हैं लोग, काफी लोगों की आदत होती है खुद से बात करना। तो ये अपने आप से बात कर रहा है, ये अपने आप से बात कर रहा है, ये अपने आप से बात कर रहा है। तो देखो दो हो गए, दो हो गए, तो देखो इधर दो हो गए, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और हमने रिफ्लेक्सिव कौन सा लगाया, देमसेल्व्स लगा दिया। तो ये फर्क होता है ईच अदर, वन अनदर और रिफ्लेक्सिव के दरमियान। समझ में आई बात। लेकिन कोशिश करें ऐसे वर्ब्स रखें जो वर्ब्स आपको क्लियर जो है मीनिंग दें, यानी कि हम कब इस्तेमाल करें रिफ्लेक्सिव, कब इस्तेमाल करें रेसिप्रोकल। अब बेटा देखो ये आता है, देखो कैपिटलाइजेशन, ये पंक्चुएशन का क्वेश्चन है, हालांकि हमने पढ़ा भी है थोड़ा, प्रॉपर नाउन में देखो कैपिटलाइजेशन पढ़ी है। अब ये एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, कुछ वर्ड्स रह जाएंगे, इसीलिए मैंने इधर रख लिया है ताकि हमारी सारी पॉइंट्स आ जाएं। बता तो देंगे ये प्रॉपर नाउन वगैरह, लेकिन देखो सेंटेंस जो भी शुरू होगा ना, सेंटेंस शुरू होने का फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर सेंटेंस का हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। ये देखो पोइट्रिक लाइन्स, यानी पोइट्री की इंग्लिश के अंदर जो भी लाइन होती है वो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ये फर्स्ट लाइन हुई, आप बताएंगे ये लाइन किस पोएम में से ली गई है। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। आवाज कितना जबरदस्त जहन है, इतनी 4 साल पुरानी बात अभी तक जहन में। एंट्री टेस्ट तो अब 3-4 महीनों के बाद है, तो पता नहीं कितना इल्म आपके दिमाग में होगा। थोड़ा काबू रखना, यानी कुछ कवर करवा दो दिमाग को, बाहर ना कोई चीज निकल आए। अच्छा फट ना जाए, जैसे बुक देखो हमारे मतलब खराब हो जाते हैं, बुक्स फट जाते हैं तो क्या करवाते हैं, बाइंडिंग करवाते हैं, दिमागों की भी हो सकती है। अच्छा तो इनकी फर्स्ट लेटर देखो, पोइट्री का जो भी होगा, अब जितनी भी आगे लाइनें होंगी उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। रिपोर्टेड क्लास, बेटा रिपोर्टेड माना यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा में बंद होगा ना,
जो इन्वर्टेड कामा में बंद होगा वो जैसा भी होगा, भले प्रॉपर नाउन ना हो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इन्वर्टेड कामा ये पढ़िए, सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। ये इन्वर्टेड कामा सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर देखो कैपिटल होगा। ये तो फर्स्ट शुरू किया है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है, देखो ये प्रॉपर नाउन, पता है नहीं, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अच्छा, उसके बाद आय जिधर भी इस्तेमाल होगा सेंडिंग, बहुत आसान है, देखो पहले भी बताया था। अच्छा, आय देखो ये बीच में इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर देखो ये कैपिटल होगी। जिधर भी इस्तेमाल होगा ना आय, तो हम कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के तौर पर। एब्रीवेशन देखो, एब्रीवेशन का फर्स्ट लेटर देखो, फर्स्ट लेटर ऑफ एन एब्रीवेशन, तो ई देखो, डी देखो, एम देखो, जी देखो, एन देखो, ये देखो एब्रीवेटेड फॉर्म, फर्स्ट लेटर। अच्छा, एब्रीवेशन के दो किस्म, एक एब्रीवेशन जो होती है ना, माना लेटर वाइज होती है, जैसे बी एम ए, इस तरीके से। दूसरी एब्रीवेशन ऐसी होती है जिसको एक्रोनियम कहा जाता है, माना वर्ड जैसी होती है। जैसे वर्ड, हम वर्ड कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसे बुक एक वर्ड है, क्लास एक वर्ड है, मार्कर एक वर्ड है। तो सेकंड देखो, यानी एक्रोनियम्स का मतलब ये होता है कि एब्रीवेशन के लेटर्स मिलकर थोड़ा मतलब वर्ड की जो है ना फॉर्मेशन की शक्ल दें, मतलब वर्ड की तरह लगे एब्रीवेटेड फॉर्म्स। जैसे PIA, ISI, USSR, USA, ठीक है ना। थोड़ा जैसे वापडा होता है, इसमें ज्यादा बड़ा वर्ड देखो, वापडा हो गया। अब वापडा यानी एब्रीवेटेड फॉर्म, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक वर्ड हो, तो उसको एक्रोनियम कहा जाता है। तो उनके सारे लेटर्स देखो आप कैपिटल कर देते। तो ये मैं आपको भेज दूंगा, आप खुद ही फिर देख लेना, इनमें कोई लॉजिक नहीं है, बहुत आसान है। खास तौर पर कैपिटलाइजेशन में डोमिनेंट कौन सी चीज है बेटा, डोमिनेंट में, डोमिनेंट आप एक वन वर्ड में अगर रखें, वन वर्ड में अगर कैपिटलाइजेशन का रखें कॉन्सेप्ट, तो वो कौन सा वर्ड रखेंगे, प्रॉपर, बस, ठीक है ना। यानी भले ही मैंने इतने सारे रूल्स बनाए, लेकिन इसमें देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर नाउन होता है बस, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का ही होता है। अच्छा, इधर देखो, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स एंड फेस्टिवल्स, प्रॉपर नाउन है ये भी। तो देखो ये हो गया मंथ, फेस्टिवल्स वगैरह, इनका फर्स्ट। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज, ठीक है ना। ये लैंग्वेज हुआ, ये कम्युनिटी, रिलीजन वगैरह, देखो ये कम्युनिटी और ये रिलीजन, इनका भी फर्स्ट लेटर जिधर भी इस्तेमाल होगा ना कैपिटल। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ द बुक्स, देखो बुक्स जो होली बुक्स हमारे होते हैं उनकी। अच्छा, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री का बुक का नाम नहीं, देखो जहन में रखना। अच्छा, उसके बाद देखो फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, क्योंकि वो भी आपके प्रॉपर नाम, न्यूज़पेपर के नाम होते हैं, डॉन का नाम होता है। तो देखो द टाइम ऑफ अमेरिका, ये हमने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इधर कुछ दिया हुआ है, एक्सेप्ट आर्टिकल कंजंक्शन प्रीपोजिशन, मतलब तो जल्दी करो, मतलब क्या हुआ, बीच में जो प्रीपोजिशन आ जाए, कंजंक्शन आ जाए, बीच वाला ये स्मॉल हो जाएगा, इसको कैपिटल मत करना। ये मैंने पढ़ाया भी था पहले भी। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, देखो मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी, इनका फर्स्ट लेटर आप ये करेंगे। अच्छा, फर्स्ट लेटर ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स, इंडिपेंडेंस डे, देखो डे स्मॉल मत करना। ये इस पे मेरे ख्याल में मैंने आपको सेंटेंसेस भी करवाए थे इंडिपेंडेंस डे पे, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वगैरह, ये देखो, और इसमें भी ऑफ देखो स्मॉल हो गया। अच्छा, फर्स्ट लेटर ऑफ द टाइटल ऑफ डेजिग्नेशन, देखो डेजिग्नेशन जो होती है, प्राइम मिनिस्टर, हेड मास्टर, देखो इनके कैपिटल करेंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ सिटीज, कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, आइलैंड्स, डेजर्ट्स, टाउन्स, लेक्स, रिवर्स एंड विलेजेस, ये सारे प्रॉपर नाउन्स बेटा, ये सारे प्रॉपर नाउन्स है। तो इन सब के साथ इनका फर्स्ट लेटर क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर देखो इनका कैपिटल हो जाए। यहाँ पर सारे दिए हुए, ठीक है ना, क्योंकि ये सब प्रॉपर नाउन्स में आते हैं, तो हम इनको कैपिटल करेंगे। बाकी इनके ऊपर मंडे को डिस्कस करेंगे। हाँ, लीग भी कैपिटल, क्योंकि पार्टी का ऐसा है ना, खाली मुस्लिम थोड़ी है, नाम क्या है इसका पूरा, लीग इसका नाम है। हाँ क्या, लीग थींदो ना। अच्छा, आए कौन, कैपिटल ये लिखना हूं मैं, टाइपिंग में, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, इसके निकालने से ये हो जाएगा ना सेव।